नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज उठाएंगे हम। आपके सरकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक पहुंचकर आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार की छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। आशा ही नहीं बल्कि विश्वास करते हैं कि हम इनके सूत्रों को अगर अपनाएं तो निश्चित तौर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आरके से। अभी मैं रोहतास जिला के नोखा के उस पावन धरती पर उपस्थित हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में यहाँ पर भारत के कुछ भविष्य जुड़ चुकी है। जी हाँ, यह विद्यालय है ज्ञान केंद्र और इस ज्ञान केंद्र में एक वैसी बच्ची है जो मैट्रिक का परीक्षा दी और मैट्रिक में इसे बिहार में चौथा स्थान पर आई है और उसको लेकर के आज यहाँ पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया। और आप मंच के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम अधिकारी पदाधिकारी यहाँ इस मंच पर उपस्थित हैं और वो बच्ची भी यहाँ पर उपस्थित है जिसको तमाम लोगों के द्वारा उसे यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संझौली प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी अफरोज आलम का भी यहाँ पर इस मंच पर आगमन हो चुका है। उन तमाम दृश्यों को मैं आपसे रूबरू कराने का प्रयास करूंगा और उस बच्ची से जानने का प्रयास करूंगा कि इस प्रकार की वो पढ़ाई का श्रेय उससे जाता है। और यहाँ पर कुछ बच्चियां भी, इन बच्चियों से भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये बच्ची पढ़ लिख कर आने वाले समय में क्या बनना चाहती है और अपने इस विद्यालय को लेकर के क्या कुछ जानकारियां देना चाहती है। अब मैं कैमरा पर्सन से आग्रह करूंगा कि उस दृश्य को दिखलाने का प्रयास किया जाए जहाँ पर कि मंचासीन लोग मंच पर बैठे हुए हैं और अपनी अपनी बारी आने पर वो लोग बच्चियों को संबोधित करते हुए क्या कुछ जानकारियां देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मैं प्रणाम करता हूं और इनको भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह जी को, जिन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। अब मैं अगले वक्ता के रूप में रविशंकर सिंह जी, पूर्व जिला पार्षद नोखा पर आए और इस प्रतिभा सम्मान समारोह में जो शिरकत करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके संबंध में आप दो शब्द व्यक्त करें। आज अपने टॉपर से पीड़ा लेना चाहिए कि हम भी उससे कम नहीं है, हम भी पढ़ेंगे और मैं आज नहीं तो कल मैं भी टॉपर बनूंगा। क्योंकि याद है इस विद्यालय में जब मेरा बच्चा पढ़ता था तो मैं साइकिल से लाता था इस विद्यालय में पढ़ने के लिए। चौथा क्लास में एडमिशन हुआ था और सौभाग्य है कि इस विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं वो हमारे पिताजी के पढ़ाए हुए एक विद्यार्थी भी रह चुके हैं जो डॉक्टर सिन्हा जी हैं। वो पीएचडी किए हुए डॉक्टर बोलते हैं उनको। मैं आज जो भी आपके बीच अगर हम आते हैं तो फिर मेरा नाम भी तो ही है, लेकिन मेरा लड़का का नाम पहले जुड़ जाता है क्योंकि इस विद्यालय से उसका ज्यादा लगाव रहा, मुझे भी लगाव रहा। तो मैं चाहते हैं कि हाँ हर बच्चे को यह गर्वान्वित हो, उसके गार्जियन को यह गर्वान्वित हो कि हमारे लड़के के नाम पर हम जो है विद्यालय के प्रांगण में आते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी एक न एक दिन टॉपर बनिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब कुछ वक्तागण हमारे बीच हैं। मैं जो आए हुए हमारे पदाधिकारीगण हैं उनके समय को देखते हुए मैं सम्मानित करने का काम प्रारंभ करने, जितने भी हमारे सहयोगी शिक्षक हैं वे सम्मानित करने में आप थोड़ा सहयोग देंगे।
इस कार्यक्रम का आयोजन जो किया और इस कार्यक्रम में जो आपने शरीक होकर बड़ी शांति से इस कार्यक्रम के अन्य वक्ताओं की बातों को ध्यान से सुना। अब प्रतिभा सम्मान समारोह में जो प्रतिभावान हमारे बिहार माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 के चौथे रैंक प्राप्त करने वाली छात्रा है, मैं उन छात्रा को आशीर्वचन के साथ मैं उन्हें सम्मानित करने के लिए सर्वप्रथम वीडियो साहब को आमंत्रित करूंगा। अतुल प्रसाद गुप्ता जी, आप अपने कर कमलों द्वारा हमारे मोमेंटो के माध्यम से पहले अंग वस्त्र से उन्हें सम्मानित किया जाए। चलिए, अब मैं चाहूंगा कि अंचलाधिकारी महोदय, क्योंकि समय के अभाव के कारण अंचलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि वे शील्ड के माध्यम से बच्ची को सम्मानित करें। बीओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से अनुरोध होगा कि वे इस बच्ची को नजदीक से हमारे डॉक्टर इम्तियाज अहमद साहब इनको सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अब मैं अंशु कुमारी को, बच्ची को सम्मानित करें। अब मैं पिंटू को तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करने में कमी नहीं करें। तन्नू कुमारी को %, यानी 90.6% अंक इनको प्राप्त है। इनको जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। बच्चों का ये सम्मानित कर रहे हैं और जोरदार तालियों से इनका आप स्वागत करें। उनके गार्जियन कितने गौरवान्वित हो रहे हैं कि इस तरह का जो आयोजन इनकी बच्ची ने अपने परिश्रम के बल पर करके ये किया और कराया, जिसमें हम विद्यालय परिवार हर्ष की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। सामूहिक तौर पर एक बार कृषिका दुबे को तमाम हमारे जितने भी गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं मंच पर खड़ा होकर ये सभी लोग मोमेंटो के माध्यम से
अभिनंदन करें। बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? आज जिस प्रकार आपके विद्यालय में यहाँ पर सम्मान समारोह हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इस सम्मान समारोह में हम शामिल हुए हैं और हम यह चाहेंगे कि आगे भी बच्चे कड़ी परिश्रम करें और इसमें शामिल हो। My name is Nitish Kumar. My father's name is Sanjay Singh. My mother's name is Parvati Devi. I live at Samauta. ये सम्मान समारोह कृषिका दुबे के सम्मान में है, जो कि बिहार में चौथी स्थान प्राप्त की है। कहा जाता है कि जो हारता है वही हीरो होता है और जिस दिन जीत जाएगा उसका चमक जाता है। इससे भी हमारे स्कूल में बहुत प्रतिभाशाली छात्र थे, लेकिन हमारे स्कूल के हर एक बच्चा अपने आप में एक क्षमता रखता है और ये साबित कर दी है कृषिका दुबे कि हम अपने मेहनत के बल पर अपने से भी आगे निकल सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शिवानी गुप्ता। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगले बार फिर ऐसा मौका दें और आप सर, इस सम्मान समारोह में सबसे बड़ा योगदान है हमारे टीचर्स का। वो हमारे पढ़ाई पर बहुत अच्छे तरह से फोकस करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। और टीचर को ज्ञान केंद्र के जितने तमाम टीचरगण हैं, ऐसे ही आप हमेशा सफल करते रहें। थैंक यू सर, आए हैं हमारे 10th क्लास के बहुत सारे अच्छे भाई बहन थे जो अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देते थे, स्कूल में भी अच्छा अपना योगदान देते थे पढ़ाई पर। समय को निकालकर और इस विद्यालय में शांतिपूर्वक सबकी तस्वीर इसमें आ रही है। अगर पर्सनल इंटरव्यू देना चाहें तो आप आकर मंच पर आपका स्वागत है पर्सनल इंटरव्यू के लिए, और पूरी तरह से आपका जो विचार है वह मीडिया कर्मी को दिया जाएगा और जन जन तक पहुंचाया जाएगा। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अभी मैं उस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हो चुका हूं जहां पर कि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जी हम यह विद्यालय नोखा में आयोजित है और इसका नाम ज्ञान केंद्र है। और आज यहां पर एक बच्ची कृषिका दुबे का सम्मान समारोह के दौरान ये जो बच्ची है बिहार में चौथे स्थान पर आई है और इस विद्यालय के भूतपूर्व प्रधानाचार्य या शिक्षक इस बच्ची को 5,000 रुपये दे करके उसके हौसले को बढ़ाने का प्रयास करें। आप मंच के माध्यम से देख सकते हैं कि यही वो बच्चियां हैं, आप देख सकते हैं। सम्मानित किया जा रहा है 5,000 रुपए के चेक के माध्यम से। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो चेक दिया जा रहा है, जवाहर सर आप अपने कर कमलों से उस बच्ची को अपने चेक के द्वारा सम्मानित करें और अशोक सर एक लिफाफा लाकर दे दें ऑफिस से। 2 लिफाफा लाइए। चलिए जोरदार तालियों से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कृषिका दुबे को 5,000 रुपये का चेक दिया जा रहा है इसके हौसले को अफजाई करने के लिए। जी हाँ, यह नोखा से ज्ञान केंद्र में जो मैट्रिक में चौथे स्थान पर आई है पूरे बिहार में, उस बच्ची को यहाँ पर 5,000 रुपये दे करके सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ माननीय सभी अतिथिगण और शिक्षकगण और मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृषिका दुबे है। मैं इसी विद्यालय की छात्रा थी और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में मेरा रैंक 4 है। मैं इस सफलता के लिए अपने माता पिता और शिक्षक गणों की आभारी हूँ और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। यहाँ के शिक्षकों की शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करती हूँ और इस पावन धरती पर ज्ञान रूपी मंदिर ज्ञान केंद्र विद्यालय को नमन करती हूँ। तो मेरे भाई बहनों, आप लोगों को मुझसे यही सवाल
सवाल होगा कि मैं कैसे पढ़ती थी, क्या करती थी, कितना घंटा पढ़ती थी, कितना घंटा सोती थी, यही पूछना चाहते हैं ना। छोड़ दीजिए, बोलने दीजिए, सब बोल रही है, ठीक बोल रही है। देखिए, जितना आप लोग हमको समझ रहे हैं कि इतना हमको हाई फाई नहीं है, इसी विद्यालय में जहाँ आप आज जगमग सितारों की तरह बैठे हैं, वही मैं भी कल बैठा करती थी। और जो मुझ में प्रतिभा है उससे कहीं ज्यादा आप में प्रतिभा है। आप कर सकते हैं, आप मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चाबी है जिससे सफलता जैसे ताले को खोला जा सकता है। आप इतना मेहनत कीजिए कि आज जो हमारा बिहार बीमारू राज्यों में आता है, सबसे पिछड़े राज्यों में नाम आता है, वो कल सभी राज्यों से ऊपर हो। और मैं देखिए, शिक्षा एक ऐसी अनोखी चीज होती है जिससे केवल एक व्यक्ति की भविष्य नहीं बनती, बल्कि पूरे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। समाज में सोचने की एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप टाइम टेबल पूछ रहे हैं ना, कैसे पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपकी कर्तव्य क्या है? केवल शिक्षा ग्रहण करना। तो उसी के लिए क्यों टाइम टेबल बना रहे हैं? आप खेलने के लिए टाइम टेबल बनाइए, आप सोने के लिए टाइम टेबल बनाइए, और जितना समय बचे आप पढ़ते रहिए। आपका कर्तव्य ही है अभी शिक्षा ग्रहण करना। गाइडेंस और एक अच्छी डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन मजदूर के द्वारा किया गया मेहनत और एक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया मेहनत में अंतर हो जाता है। तो मेहनत के साथ साथ एक अच्छी डिसिप्लिन के साथ रहिए और विद्यालय का नाम रोशन कीजिए। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ कि इस बैच से भी रैंक 4 क्या रैंक 1 लाकर विद्यालय का नाम रोशन कीजिए। जैसे मोटिवेशन क्लास कवर क्लास में होता है, घंटी है ना मोटिवेशन क्लास का, तो अशोक सर का सबसे प्रिय लाइन है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और तूफान में ताश का घर नहीं बनता, और रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। तुम दुनिया का जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हाथ से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जो अभी 10th क्लास में गए हैं मेरे भाई, छोटे भाई बहन, उनको बड़ी बहन के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि आप सोचते हैं कि अभी तो 1 साल बाद एग्जाम है, अभी क्या पढ़ना है, अभी स्लोली से अपने धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी से लग जाइए, सिलेबस जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सिलेबस 10th का उतना हार्ड भी नहीं है। 11th में आने पर आपको समझ में आएगा कि 11th तो हलवा की तरह था। तो आप सिलेबस खत्म कीजिए, और एग्जाम का टाइम ऐसा होता है ना कि आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपको अंदर से घबराहट होने लगेगी। उस टाइम लगेगा ना कि इससे अच्छा तो हम जुलाई में पढ़ते थे, इससे अच्छा तो हम अगस्त में पढ़ते थे। तो आप अभी से लग जाइए। लक्ष्य है आगे डॉक्टर बनने का। एक बार मैं हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ पर एक मरीज मतलब थे, स्ट्रेचर पर थे, और उनको भर्ती नहीं लिया जा रहा था, इसलिए कि उनके पास आर्थिक समस्या थी, उनके पास पैसे नहीं थे। तो मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ कि जो आज मौतें आर्थिक समस्या से हो रही है, उस समस्या से किसी की जान न जाए। और मैं बिहार को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि बिहार हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत पीछे है, जिससे भारत के विकास के लिए बिहार का विकास